तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं। इस तीसरे अध्याय में अवतारों का वर्णन है और प्रथम 5 श्लोक जो हैं वह है पुरुषावतारों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जितने अवतार हैं वह उनके अवतार हैं, तो उन 6ठे श्लोक से वहां शुरू हो जाएगा। लेकिन 5 श्लोकों में पुरुषावतारों का वर्णन था, महाविष्णु का वर्णन हुआ, गर्भोदकशाय विष्णु का वर्णन हुआ, क्षीरोदकशाय विष्णु का बारे में सुना हमने। अभी यहाँ पे इस श्लोक में गर्भोदकशाय विष्णु और कारणोदकशाय विष्णु, क्या कठिनाई हो रही? आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सा तो आगे आ जाइए। आज मैं फास्टिंग किया हूं, आज मैं किसी को नहीं खाऊंगा, कल थोड़ा आप दूर रहिएगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, घबराइए, मैं नहीं खाऊंगा, सही बोलो, नहीं खाऊंगा किसी को। अब मैं जान रहा हूँ कि हमारे आश्रम में भक्त कम हो जाते हैं क्योंकि मैं को खा जाता हूँ, जैसे वो था ना, वृकासुर था ना। लेकिन घबराइए मत, आज मैंने व्रत लिया हुआ है कि आज हम फास्टिंग करेंगे। क्या बात कर रहे थे? तो 5 श्लोक में जो है पुरुषावतारों का वर्णन हुआ। तो आप एक बात ध्यान रखना, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, इसके द्वारा किसी भी वस्तु को चिन्हित किया जाता है, और आकृति और प्रकृति किसी भी वस्तु की उसके स्वरूप लक्षण कहे जाते हैं। ठीक है, और जो वह कार्य करता है उससे उसको तटस्थ लक्षण कहे जाते हैं। क्या ये समझ पा रहे हैं बात? ये चीज ध्यान में रखते हुए सभी श्लोकों को आप देखोगे। जैसे महाविष्णु के कार्यों के बारे में बताया गया ना कि जगत की सृष्टि करते हैं, मदादि इत्यादि महातत्वों की सृष्टि करते हैं, तो यह उनका तटस्थ लक्षण हुआ। ठीक है ना। उसके बाद गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में बताया था, वो गर्भ में जाकर के, ब्रह्मांड गर्भ में जाकर वश्रवण करते हैं, तो यह उनके तटस्थ लक्षणों का वर्णन हुआ। और भी कुछ स्वरूप, लेकिन उनका रूप कैसा लगता है, वो कैसे दिखते हैं, उसका वर्णन नहीं हुआ। तो इस श्लोक में आज भगवान कारणोदकशाय विष्णु और गर्भोदकशाय विष्णु कैसे दिखते हैं उसका वर्णन हो रहा है। स्वरूप लक्षण मतलब कैसे दिखते हैं, आकृति क्या है उनकी। प्रकृति तो समझ में आ रहा था, प्रकृति का वर्णन भी हुआ कुछ हद तक कि वह विशुद्ध सत्व की मूर्ति है, याद है ना, कल बात हुआ था। तो प्रकृति का वहां भी स्वरूप वर्णन हुआ, लेकिन आकार का वर्णन नहीं हुआ। तो आज श्लोक में आकार का वर्णन होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आकृति प्रकृति ये स्वरूप लक्षण, कार्य का द्वारा तटस्थ लक्षण, इसके द्वारा जो मुनिगण है वह अवतारों को चिन्हित करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं, स्वरूप लक्षण के द्वारा और तटस्थ लक्षणों के द्वारा अवतार की पहचान की जाती है। तो अब जितने भी अवतारों का आप वर्णन सुनेंगे, आप ये बात नोट करना, और कि पहली लाइन में पहले आएगा उनका स्वरूप लक्षण और दूसरी लाइन में उनका आएगा तटस्थ लक्षण। आप देखते चले जाइएगा, उस तरह से, उस दृष्टि से आप देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज भगवान के स्वरूप लक्षण, जो अवतार हैं गर्भोदकशाय विष्णु या महाविष्णु, उनके स्वरूप के बारे में देख रहे हो कि देखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, और उनको कौन देख पाता है? स्वाभाविक सी बात है, ये कहेंगे देखने में कैसे लगते हैं, तो कोई देखा होगा तभी तो बोल रहा है। तो इसलिए ये भी बात है, भगवान निराकार नहीं है। आप मेरे पीछे बोलिए, कोई भक्त बोल सकते हैं मेरे पीछे माइक पे? हाँ, यू आर द ऑफिशियल चैंटर। पश्यन्त्यधोरूपमदभ्रचक्षुषा, पश्यन्तदोरूपमभद्रचक्षुषा, सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्, सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्, सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम्, सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम्, सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसा, सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसता। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा श्रीमद् भागवतम रेसिटेशन ग्रुप है, जिसमें इन सभी श्लोकों को एक एक श्लोक करके मैं उसका ऑडियो रखा हूं। तो अगर कठिनाई है आपको, मान लीजिए आवृत्ति करने में, तो आप इस अध्याय के श्लोकों को सुन करके अभ्यास अलग से कर सकते हो। आप उसको देखिएगा, नहीं से समझ में आएगा फिर सुनिएगा। सुन करके ही हमको बोलना आ जाता है अपने आप, तो सुविधा दी गई है। 8वें या 9वें अध्याय तक मैंने कर दिया, तो अभी तो बहुत टाइम है वहां तक पहुंचने में। तीसरे अध्याय के ऑलरेडी हैं, जो लोग नहीं हो, आप, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख करके कर सकते हैं। और गीता का भी शुरू हो गया है, गीता का पहला अध्याय रेडी हो गया है। तो जो भी उसमें आप बस क्लिक करना, जो श्लोक आप चाहेंगे उसमें क्लिक कीजिए, तुरंत ऑडियो चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और आप सुन करके, और श्लोक नीचे लिखा है उसको देख करके आप सीख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी, मैंने पहले ही बताया है कि भागवत के श्लोक भी महामंत्र की तरह हमारे मन को पवित्र करने वाले। 1.1.1 की लेक्चर में ही प्रभुपाद से कहते हैं।
और ये स्वयं भगवान से अभिन्न नहीं, तो आप जानते ही। पश्यन्त्यधोरूपमदभ्रचक्षुषा शन्तदोरूपम भद्रचक्षुषा। जब बोलना नहीं आता है तो धीरे हो जाते हैं ना। पहले तो भाई एकादशी में एक बार प्रसादम मिलता था, अब तो 2 टाइम खिला रहे, करना मत करो, तब तो आवाज निकालो। जब नहीं बोल पाते हैं तभी कठिनाई आ जाती है, ठीक है ना। पश्यन्त्यधोरूपमदभ्रचक्षुषा शन्तदोरूपम भद्रचक्षुषा। थोड़ा और वॉल्यूम, थोड़ा सा और बढ़ाइए। पश्यन्त्यधोरूपमदभ्रचक्षुषा पश्यन्तदोरूपम भद्रचक्षुषा। सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रपादोरुभुजानाद्भुतम्। सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम्। सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलस सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसतम्। पश्यन्त्यधोरूपमदभ्रचक्षुषा शन्तदोरूपमदभ्रचक्षुषा। सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्। सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम्। सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलस। सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलस। पश्यन्तदोरूपमभद्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्। सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसत। अच्छा, मुझे लग रहा था कि इसकी फोटो नहीं अवेलेबल होगी, नेट पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। भगवान वो तो याद होगा ना, विश्वरूप भगवान का दिख रहा है, जिसमें भगवान के हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, तो स्मरण कर पा रहे होंगे। मुझे दिखाना चाहिए था, भक्त लोग दिखाएंगे। अभी हम लोग जब पारायण करेंगे, बहुत सुंदर आज की पारायण फाइल बनाई गई है। हर श्लोक जिस अवतार का वर्णन करता है उसकी फोटो रखी गई है। आप पारायण छोड़िएगा मत, बहुत आनंद आएगा पारायण करने में। आपको स्मरण होता रहेगा कि कौन से श्लोक की क्या लिंक किससे है। खैर, अभी हम पढ़ते हैं आगे। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। पश्यन्ति देखता है। मैंने जानबूझ के गलत बोला। देखते हैं मतलब ऐसा नहीं कि एक ने भगवान को देखा, कोई एक विशिष्ट व्यक्ति ने देखा, बहुत लोग देखते हैं। जब बहुत लोग देखते हैं तो प्रवीण प्रभु आपका भी चांस है कि नहीं? आप भी देख पाएंगे कि नहीं? और यहाँ पे बताया जाएगा कि बहुत लोग देखते हैं, तो आप भी कैसे देख पाओगे? यहाँ जो उपस्थित सभी लोग हैं, सभी लोग एक दिन योग्य बन जाएंगे भगवान को देखने के लिए साक्षात। ठीक है। अदह पुरुष का रूपम, रूप किन पुरुष का रूप? गर्भोदकशय विष्णु अथवा कारणोदकशय विष्णु। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इस श्लोक से पिछली बार जब पढ़ा रहा था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, क्या कहेंगे हिंदी में, भ्रमित था कि किसके रूप का वर्णन है, कौन है ये सहस्त्र शीर्ष पुरुष, कारणोदकशय विष्णु कि गर्भोदकशय विष्णु। आज उसका समाधान हो गया। 1.5 साल के बाद दे रहा हूँ प्रवचन, शायद 1 साल के बाद भरतपुर में इसी पे दिया था 1 साल। आप देखना कि ये कहेंगे किसके रूप का वर्णन हो रहा है, कौन से पुरुष का वर्णन हो रहा है। तो अभी हम टीका में पढ़ेंगे, जी गोस्वामी जी क्लियर करते हैं। अधब्र पूर्ण चक्षुषा आंखों से, सहस्त्रपाद हजारों पांव, उरु जंघाएं, भुजानना हाथ तथा मुख, अद्भुतम आश्चर्यजनक, सहस्त्र हजारों, मूर्ध शिर, श्रवण कान, अक्षि आंखें, नासिकम नाक,
सहस्त्र हजारों, मौली मालाएं, अंबर वस्त्र, कुंडल कर्णाभूषण, उल्लसत चमकते हुए। अनुवाद: भक्तगण अपने विमल या पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसमें हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को देखिए। प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे हैं गर्भोदकशय विष्णु की कारणोदकशय विष्णु, मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों का ही रूपों का वर्णन है। इसीलिए आप देखेंगे जो फोटो भी बनाई गई है महाविष्णु की और गर्भोदकशय विष्णु की, ऐसे तो देखने में महाविष्णु के 4 हाथ दिखाए थे, गर्भोदकशय विष्णु के भी 4 हाथ दिखाए थे ना, 2 दिखाए थे, पिछले वाले 4 थे, तो देखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए ज्यादा अंतर नहीं है रूप में, इसलिए एक ही जैसे वर्णन हो रहा है। जरा संस्कृत को देखिए वापस से। पश्यन्त अदो रूपम, अदह मतलब इन पुरुष की, या तो महाविष्णु की या गर्भोदकशय विष्णु के, रूपम अद, अदम अद रूपम मतलब इन भगवान महाविष्णु या गर्भोदकशय विष्णु के रूप को देखते हैं। कौन लोग देखते हैं? कह रहे हैं अधब्र चक्षुषा, जिनके चक्षु, चक्षु समझते हैं आंखें, पूर्ण हैं, पूर्ण का अर्थ है भगवत प्रेम से युक्त हैं, भक्ति के द्वारा शुद्ध हो गए हैं। विमल का आप समझते हैं, विमल मल का मतलब है हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में अविद्या एक कवरिंग की तरह, तो हम देख नहीं पाते। जैसे कि आंखों में वो क्या मोतियाबिंद हो जाता है, तो वस्तुएं होती हैं लेकिन वस्तुएं होने के बाद भी हमें दिखती नहीं है, तो मोतियाबिंद हट जाता है तो कैसा होता है? हाँ, सब कुछ साफ दिख रहा है। अभी तो एक भक्त का मोतियाबिंद हटा और बोले अरे मेरी आंखें तो पहले से भी अच्छी हो गई हैं। तो जब हमारा मोतियाबिंद हटेगा, जो हमने श्लोक पढ़ा था ना कि ये मेरे इंद्रियों में प्रवेश करके अब संजीवती उसको जागृत कर रहे हैं, ध्रुव महाराज का अनुभव कि अब मैं देख पा रहा हूं, अब मैं सुन पा रहा हूं, अब मैं सूंघ पा रहा हूं। किसको? कृष्ण को, विष्णु को। समझ रहे ना? अदब्र चक्षुषा मतलब विमल नेत्र, इनके हृदय में अब कोई भोग की वासना नहीं है। आंखें तो वही हैं, श्रील प्रभुपाद जी की आंखें भी तो वैसी लगती थी जैसे हमारी आंखें। मेरी बात समझ रहे हैं? जो व्यक्ति प्रभुपाद जी को बिल्कुल नहीं जानता कि हाँ ये तो हमारी तरह का व्यक्ति है कोई, लेकिन उनकी आंख और हमारी आंख में क्या अंतर है? भगवत प्रेम की आंख, देखने में ऐसा लगेगा वही वैसी आंखें हैं, लेकिन जब वह कृष्ण बलराम को देख रहे हैं और हम कृष्ण बलराम को देख रहे हैं, फिर भी अंतर है ना कुछ कुछ। या जितनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ी है उतनी मात्रा में भगवान के प्रति हमारी दृष्टि परिवर्तित हुई है। कम से कम इतनी भावना है कि मूर्ति नहीं है, भगवान है, इनके संग सेल्फी तो नहीं लेंगे हम। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लिया होगा और लोग लेते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो चक्षु है, केवल इसको चर्म चक्षु नहीं समझना चाहिए, भगवत प्रेम रूपी चक्षु। प्रभुपाद जिसको अपने तात्पर्य में समझाएंगे, प्रेमांजन छुरित वाला श्लोक को कोट करेंगे। जिसको भक्ति प्राप्त है वह भगवान को देख पाता है। तो आप कहेंगे भगवान तो ब्रह्मांड की उधर है, नीचे ब्रह्मांड बीच वाली जगह में कैसे देख पाता है? वो आप चिंता मत कीजिए, भगवान अपने रूप को प्रस्तुत कर देते हैं। वैसे तो आगे आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने जब वो पैदा हुए, ने कहा मेरा स्रोत क्या है, तो अपने नाल में, जो जिस नाल में प्रकट हुए थे, कमल की नाल में, उसमें डुबकी मारी और डुबकी मार करके गर्भोदकशय विष्णु के पेट में पहुंच गए, लेकिन समझ नहीं पाए कहाँ है भगवान विष्णु। फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, नहीं समझ पाए। इसीलिए बोले अधब्र चक्षुषा। फिर भगवान बोले बेटा भोग करो। नहीं ये नहीं बोला था। आज के पापा तो यही बोलते हैं, आजकल के पापा और मम्मी तो यही बोलते हैं तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है, अभी तुम कहाँ भजन कर रहे हो। लेकिन पापा ने क्या कहा? तब करो। बच्चा पैदा होता ही मतलब ब्रह्मा जी को पैदा होते ही बोला बेटा भोग करने से नहीं होगा, अपनी शक्ति से मुझको नहीं जान सकते, तपस्या करो। ये आप आगे पढ़ने वाले। फिर बेटे ने तपस्या किया, तब भगवान ने सब कुछ दर्शन कराया। अपना दर्शन कराया, दर्शन ही नहीं कराया, हाथ मिलाया। कितना सुंदर है ना। और भगवान कहते हैं यही परफेक्शन है कि व्यक्ति मुझे सामने ऐसे देखे जैसे आज आप मुझको देख रहे हो, उसी प्रकार से मुझे साक्षात सामने देखे। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत कठिन तपस्या करना है ब्रह्मा जी की तरह,
हरे कृष्ण मंत्र जपें, भक्ति करें तो एक दिन हम भी भगवान से हाथ मिला सकेंगे। हाउ आर यू कृष्णा? कृष्ण विल कांग्रेचुलेट, फाइनली यू हैव अटेन्ड मी, वेरी नाइस, आपने मुझे प्राप्त किया। फिर आप सारी तपस्या भूल जाओगे। एनीवेज, तो आप समझ पा रहे हैं, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी देख पाए और अन्य लोग भी देख पाते हैं जो उनके अनुगत्य में भक्ति करते हैं और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करके भगवान को देखते हैं। वैसे एक बात अच्छी है, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि अन्यथा घरों में भक्ति करने पे डांट पड़ती है, कम से कम इस घर में भक्ति नहीं करने पे डांट पड़ रही है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? तो भक्ति कर रहे ना फिर, क्योंकि आगे जाकर के यही भक्ति हमको भगवान के दर्शन कराने वाली, यही बात हमें बोली, अदभ्र चक्षुषा। समझ पा रहे हैं? अदभ्र चक्षुषा मतलब वह चक्षु, वह आंखें जो भगवत प्रेम से पूरित हो गई हैं, विमल हो गई हैं, अब भगवान को देख पा रही। क्लियर समझ में आ रहा है किस प्रकार से भगवान दिखाई पड़ते हैं? तो ये तो बड़ा आसान है। अब देखिए क्या शब्द यहाँ पे आए हैं, सहस्त्र पाद, पाद मतलब चरण, सहस्त्र मतलब हजारों, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं उरु, भाई अगर पांव हैं तो क्या जंघा नहीं होगी? थाइस भी तो होंगी, स्वाभाविक सी बात है। फिर भुज, हाथ भुजाएं, आनन, मुख हो गया, मुख या मुख मतलब केवल यही फेस नहीं, पूरा सिर, इस प्रकार से। पंचानन किसको कहते हैं? शिव जी को, ठीक है। तो और चतुरानन किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। अब समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं कि 4 मुख है और 5 मुख है? अरे ये तो बड़े भयानक लगते होंगे, हम तो 2 आदमी 2 हाथ वाला आदमी बड़ा अच्छा लगता है, 1000 आदमी 1000 मुख हो। अब सोचिए मेरे ही अभी 1000 मुख होते, 1000 छोड़ दीजिए 6 मुख होते तो भी डर जाते ना कि रावण तो नहीं आ गया क्लास देने के लिए, भयानक लगेगा ना। 10 आप हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, जरा विचार कीजिए 10 सिर वाला व्यक्ति अगर क्लास दे, परेशान हो जाएंगे कि नहीं? परेशान होना छोड़िए, आप डर जाएंगे। किसी जानवर को देखिए 2 मुख वाला, तो आप डर नहीं जाओगे, ये क्या संभव है? तो इस बात को निषेध करते हुए कह रहे हैं अद्भुतम, आश्चर्यजनकम, बहुत सुंदर है। और आगे भी बोल रहे हैं उल्लसत, बहुत ही सुंदर स्वरूप है भगवान का, चाहे वो चतुर्भुज में हो, चाहे वो उनके 1000 भुज हो, भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सहस्त्र मूर्ध, मूर्ध के क्या प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है? सिर है। तो मुख है और सिर है, मूर्त में इसको कहते हैं, इस भाग को कहते हैं मूर्त, क्योंकि इसीलिए मूर्त कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे उनके मुकुट है, इसीलिए प्रभुपाद मुकुट रखे हैं। उनके हजारों सिर हैं, क्योंकि मुख है, ये द्योतित नहीं करता है कि मुकुट भी होगा, लेकिन मूर्ध है मतलब मूर्धनी है, सर के ऊपर मुकुट भी हैं, भगवान विष्णु के मुकुट रहते हैं। श्रवण तो आप समझ ही रहे हैं, उनके कान हैं, और अक्षि मतलब उनकी आंखें हैं, और नासिका मतलब उनकी नासिका है, नाक है। सहस्त्र मौल्यम वरकुंडलोलसत, मौल्य की प्रभुपाद क्या अनुवाद किए हैं? मालाएं हैं, ठीक है, मौली। कहीं एक मौली, चंद्र मौली शब्द नाम सुना है। और अंबर आप समझ रहे हैं, उनके बहुत सारे कपड़े भी हैं, और कुंडल आदि जो है वो चमक रहे हैं। उल्लसत मतलब चमक रहे हैं, यानी कि भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान के स्वरूप को दर्शन करके। तो श्लोक तो बड़ा क्लियर हो रहा है। श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ। अब आप लोग अगर मान लो ये प्रश्न करें कि हमेशा क्रम संदर्भ क्यों नहीं लेते, तो कि क्रम संदर्भ में हर श्लोक पे टीका नहीं है, तो कुछ श्लोकों पे टीका है, उसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। लिंक देखिए, पुरुषावतारों के 2 स्थान और कर्म को कहकर अब उनके रूप को समान रूप से वर्णित किया जा रहा है इस श्लोक में। ये याद आ रहा है कि महाविष्णु के स्थान का वर्णन हुआ था, कारण सागर, और उनके कर्म क्या थे? दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर, महतत्व की सृष्टि करते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं, जीवों को उसमें गर्भस्थ करते हैं। गर्भोदकश विष्णु के स्थान का वर्णन हुआ था गर्भ सागर, उनके कर्म का वर्णन हुआ ब्रह्मा जी वहां से उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा विश्व सृजाम पति हुआ, ठीक। लेकिन रूप का वर्णन नहीं हुआ ना, तो अब इस श्लोक में दोनों के रूप का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि मिलता जुलता ही रूप है, दोनों ही हजारों मुख वाले हैं, दोनों इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आ सकता है, तो प्रभु जी फोटो में 1000 मुख क्यों नहीं दिखाते हैं? फोटो केवल रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, वो एक अंदाज देने के लिए।
यद्यपि उनमें कुछ भेद है, फिर भी इन दो पुरुषों को एक समान वर्णित किया गया है यहाँ पे। मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी यही बात है कि हजार मुख हैं ऐसे करके। अतः अर्थात इस रूप को भगवान के इस रूप को, पुरुष रूप को वे भक्ति से युक्त चक्षुओं से देख पाते हैं। अदब्र चक्षुषा, अदब्र समझ में आ रहा है? अदब्र शुद्ध, और चक्षुषा मतलब आंखों के द्वारा देखते हैं। अब इसके वो एक बोल रहे हैं भगवद गीता का श्लोक, उस पर वो बोल रहे हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवद गीता 8वां अध्याय 22वां श्लोक। तो अब आप देख रहे हैं कि अदब्र चक्षुषा में अदब्र की व्याख्या भक्ति में चक्षु के क्यों करी गई है, इसको जीव गोस्वामी जी यहाँ बोल रहे हैं। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही उस पुरुष, परम पुरुष को का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वो कोट कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग, एक बार किसी ने प्रश्न किया, आचार्यगण अपने मन से टीका करते हैं क्या? नहीं, कभी अपने मन से टीका नहीं करते, शास्त्र के विचार के अनुसार, पूर्ववर्ती परंपरा के अनुसार ही करते हैं। ये श्लोक देख रहे हैं, तो स्थापित श्लोक है भगवद गीता का। तो यानी कि अदब्र चक्षुषा, यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल ज्ञान के चक्षु से भगवान को देख पाते हैं, नहीं, भगवान की भक्ति से युक्त होकर के व्यक्ति भगवान को देख सकता है। जैसा कि श्लोक में लिखा हुआ है, क्या श्लोक शब्द है? पुरुष स परः पार्थ, हे पार्थ उस परम पुरुष को जो प्रकृति के परे है, भक्तिया लभ्यस्त्व अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस भक्ति का लक्ष्य भगवत प्रेम हो, तो आप जानते ही हैं। और एक अद्भुत बात ये भी है, ये भी श्लोक को क्लियर कर रहा है कि यद्यपि भगवान अपने धाम में विराजमान है, लेकिन वो सब जगह है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इसको एक उदाहरण से समझिए। प्राइम मिनिस्टर अभी कोरोना के मैसेज दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? आप सबने सुने थे ना? आप सब लोग ने व्यक्तिगत रूप से प्राइम मिनिस्टर से सुना था ना, है ना? व्यक्तिगत आपको लग रहा था ना प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आपसे? मोबाइल पे बोल रहे थे, टीवी पे बोल रहे थे, और टीवी खराब हो तब भी बोलेंगे। अब समझ में आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर अपने धाम में है कैसे कहा जाए, अपने धाम कहिए, घर कहिए, हाँ वही की बात है, अवार्ड उसमें है, और उनका रूप प्रकाशित हो रहा है ना सब जगह। अगर रूप सर्वत्र व्याप्त ना हो तो टीवी में दिखेगा? एकदम ग्रहण कर लीजिए इस बात को। अगर रूप सर्वत्र व्याप्त ना हो भारत में, या जहां जहां भी प्रसारित हो रहा है, तो नहीं दिखेगा ना, एक बात। दूसरा, उनकी इच्छा से ही हो रहा है कि बिना इच्छा के हो रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उनकी इच्छा से ही वो रूप हर जगह प्रसारित हो रहा है, ये भी क्लियर हो गया। और सभी लोग देख पा रहे हैं ना? प्रश्न बहुत कठिन है। जिनके मोबाइल में डेटा है डेटा चक्षु से देख पा रहे हैं, डेटा नहीं है तो भगवान प्राइम मिनिस्टर को नहीं देख पा रहे हैं, अब ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से जब आप डेटा भर लोगे, डेटा मतलब भक्ति भर लेंगे अपने में, तो भगवान दिखेंगे। और नहीं तो आपको याद है पुराने जमाने में जब टीवी उतने अच्छे हुआ नहीं करते थे, तो केबल कनेक्शन कुछ होता था, वो केबल कनेक्शन टूट जाता था, याद आ रहा है? हमारे जब मैं छोटा था तो यस, फिर एंटीने घुमाते रहते थे, और जब एंटीने का सिग्नल पकड़ता था तब हम, हाँ अब आ गया। जैसे रामायण चलती थी तो भगवान राम हैं वहां पे दृश्य में दिख रहे हैं, लेकिन वो टीवी का सिग्नल गड़बड़ है। तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि अभी हमारे चक्षु, हमारी जो इंद्रियां वो दूषित है, इसलिए भगवान नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो भगवान तो प्राप्य है। तो आप समझ रहे ना कि भगवान लोग कैसे देख पाते हैं? भगवान अपने धाम में हैं, लेकिन सब जगह भी हैं। इसका मतलब टीवी ठीक हो गया है और देख पाता है। आगे जाकर के आप सुनेंगे नारद जी से कि अब मतलब अब जिनको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है, जैसे ही वो कीर्तन करते हैं तुरंत भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कितना सुंदर है वो। जब कैसा होगा वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर रुकेंगे कि जब करने में, जब करना या कीर्तन करना कभी रुक ही नहीं पाएंगे ना, तुरंत कृष्णा करके बैठ जाते हैं हृदय में। लेकिन हृदय को साफ करना पड़ेगा। जैसे आपने सुना था गर्भोदक विष्णु को भौतिक जगत अच्छा नहीं लगा, क्या है, मटीरियल है, एक सेकंड की भी रुके नहीं, तो बहुत सफाई पसंद है भगवान, तो इसलिए साफ जगह में रुकते हैं। लेकिन एक और अच्छी बात है कि सफाई भी वो खुद ही करते हैं,
होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हमारे कहाँ गए पार्थ प्रभु हैं, नहीं आज है नहीं। पार्थ प्रभु को सफाई बहुत पसंद है, लेकिन दूसरे से सफाई नहीं करवाते। ये प्रभु जी ये ड्यूटी ठीक करता नहीं है। हमने कहा वो तो बेचारा अपनी शक्ति से कर रहा है, आप अपनी शक्ति से करिए ना। अगर आपको अपनी सफाई लेवल की चाहिए तो कर दे। हमने देखा कई बार अपने जुट जाएंगे सफाई करने में, बहुत अच्छे से चमका देंगे। तो वैसे ही भगवान कृष्ण है। वैसे भगवान कृष्ण मतलब कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण को गंदा हृदय बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और फिर सफाई कर लेते हैं। जैसे पार्थ प्रभु धोती कुर्ता में रहते हैं मैनेजर के रूप में, लेकिन जब बाथरूम साफ करना है तो गमछे में आ जाएंगे। तो है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में जो सुनता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तवद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के हृदय में रहना चाहते हैं, उनको फ्लैट चाहिए अपने भक्त के हृदय में, इस कारण से खुद ही फ्लैट की सफाई करते हैं। कोई जानता भक्त तो कर नहीं सकता है। भक्त क्या कर सकता है? केवल श्रवण कीर्तन कर सकता है, नाम जप कर सकता है, बाकी सारा काम भगवान करते हैं। कितना अच्छी बात है ना। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि यदि हम भगवान को हृदय में देखना चाहते हैं तो भक्ति ही तरीका है। यहाँ इस बात की पुष्टि हो रही, भक्ति करके हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान को देख पाएंगे। सिंपल बात। दूसरा श्लोक कोट कर रहे हैं, भक्तिरेव नम नयति भक्तिरेवनम दर्शयति। भक्ति के द्वारा ही जीव भगवान के पास लाया जाता है या भगवान उसके पास आते हैं। नयति मतलब लेके आना। और भक्तिरेव एनम दर्शयति, और भक्ति ही इनका दर्शन कराती है। किनका दर्शन कराती है? भगवान का। किसी व्यक्ति के पास भी पहुंच जाए तो जरूरी नहीं कि उसका दर्शन भी प्राप्त हो। एक व्यक्ति मेरे पास दोपहर में आए थे 1 बजे दर्शन प्राप्त करने के लिए, और अंदर से मैं बोल दिया, आपको पता नहीं मुझे रेस्ट करना होता है, क्यों डिस्टर्ब करने के लिए आ गए? दर्शन नहीं मिला ना पास पहुंच करके भी। भगवान ऐसे कभी नहीं है कोई आए और भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। भगवान रेस्ट कर रहे हैं, अभी आई, उनका मूड ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। भक्ति कर रहा है व्यक्ति तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान के पास पहुंचेगा और भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। इस पे तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि पूरा एक चैतन्य महाप्रभु की लीला याद आ रही है, लेकिन मुख्य बात है दर्शन भगवान का करने का अर्थ है प्रेम के चक्षुओं से दर्शन करना। नहीं तो दर्शन होने के बाद भी कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। जैसे भगवान कृष्ण का दर्शन दुर्योधन को भी प्राप्त हुआ था, जरासंध को भी प्राप्त हुआ था और शिशुपाल को भी प्राप्त हुआ था, लेकिन सुख नहीं मिला था। और गोपियों को कितना मिला था? या मतलब कह रहे हैं कि जिसको आंख देनी चाहिए हम लोगों को, उसको तो आपने दी 2 आंख। ब्रह्मा जी को उल्हाना दे रही हैं कि हम आंखों से कृष्ण को देखना चाहती हैं और हमको दी 2 आंख, उस पर परख लगा दी। और इंद्र कामी है, उसको 1000 आंख दी, उसमें परख झपकती नहीं है। इंद्र देख रहा है अप्सराओं को और उसको 1000 आंख दे दी आपने और उसकी पलक नहीं झपकती है। और हम कृष्ण को देखना चाहती हैं और हमारी पलक झपकती है, वो भी हमको 2 ही आंख दी है आपने, बताइए। तो हम खाली बात कर रहे थे, समझ रहे हैं ना क्यों बात क्या कह रहा हूं, कि जब हृदय में प्रेम होता है तब भगवान के दर्शन से बहुत सुख मिलता है। तो प्रभु जी जब प्रेम होगा तभी देखेंगे भगवान को, नहीं जब देख रहे हैं भगवान को, रोज भगवान को देखना, मंदिर में जप करना से धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। उसी से तो आप अदब्र चक्षु प्राप्त कर पाएंगे, तब भगवान को देख पाएंगे। मैं खाली पश्चंती भी कह रहा हूँ किस प्रकार से देखते। देखने का मतलब उनको बहुत उल्लास होता है, बहुत सुख अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति भगवान को देख के सुख अनुभव नहीं करता है। क्यों? उसका हृदय शुद्ध नहीं है। भक्ति ही भगवान के पास ले जाने वाली है और भक्ति ही उनका दर्शन कराने वाली है। मथुरा श्रुति एक ग्रंथ है, इसमें द्वितीय पुरुष का वर्णन 3 और 9वें स्कंद में इस प्रकार से है। 3 स्कंद के 3 श्लोकों का उदाहरण देंगे और 9वें श्लोक का उदाहरण देंगे, जिसमें गर्भोदकशाय विष्णु के स्वरूप का वर्णन है। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेर उरुरुक्म मूर्धनः रत्नोदधारो शदिशो मनस्या वनस्रजो वेणुभुजांग्रिपांग्रे। इसमें कुछ व्याख्या नहीं करनी है, केवल इसमें भगवान के रूप का वर्णन, मैं इसका अनुवाद पढ़ दे रहा हूं। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। भाई ये मूंगे का पर्वत कैसा होता है, हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन नीला होता होगा जहां तक समझ सकता हूं। जानते हैं आप लोग मूंगा कैसा होता है? हरा होता है। तो चलिए फिर ठीक है, हरा ही मान लीजिए। भगवान के तो बहुत सारे रंग होते हैं,
अब मूंगा कैसे बोल रहे हैं अपने, मूंगे का, मूंग की दाल नहीं बोल रहे हैं यहाँ, मूंग की दाल भी हरा होता है। रेडिश, जरा नेट पे सर्च कीजिए मूंगे का पर्वत कैसा होता है, मूंगे का पर्वत। मूंगा स्टोन होता है तो उसको किस कलर का होता है तो मैं समझ रहा हूँ स्टोन होता है, लेकिन हाँ रेडिश होता है। भगवान रेडिश तो है नहीं, पता नहीं। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा है। अरे मन तो कर रहा था कि मैं सोच रहा था व्याख्या ना करूं, लेकिन व्याख्या करनी पड़ जाएगी, इतना सुंदर बात है। अब मूंगे का पर्वत का तो क्या दिख रहा है, रेडिश है, ग्रीन होता है। अब इसमें झगड़ा हो गया। वैसे तो देखिए भगवान रेडिश हैं, रेडिश भी होते हैं, यज्ञ भगवान रेडिश हैं। अब लेकिन जो भी है यहाँ पर भगवान गर्भोदक विष्णु का वर्णन हो रहा है, तो कह रहे हैं उनकी जो दिव्य शरीर की कांति है वह अब हरा, या जो भी हरा पकड़ लेते हैं भी, तो उसको उपहास कर रही। मतलब देखिए दिया जा रहा है अंदाज मूंगे के पर्वत का, लेकिन अब यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसा मूंगे का पर्वत होता है वैसा भगवान की कांति है, वो उसको टच नहीं कर सकता है। भगवान की दिव्य कांति बिल्कुल दिव्य है। अब उस पे कह रहे हैं कि जैसे आप समझ सकते हो संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है। संध्याकालीन आकाश कैसा होता है, पीला पीला होता है कि नहीं, लालिमा पीला से युक्त, कितना सुंदर है श्रीमद् भागवतम। और वह एक पर्वत को जरा ध्यान कीजिए, पर्वत है और उसके पीछे एक पीला आकाश है, तो एक वस्त्र की तरह है कि नहीं, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। तो कह रहे हैं उसी, किंतु भगवान का पीत वस्त्र, भगवान ने पीत वस्त्र धारण कर रहा है, उसकी शोभा को उपहास कर रहा है। ये क्या है, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर काव्यात्मक दृष्टि से कितना सुंदर है। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट उसकी हंसी उड़ा रहा है। एक एक पॉइंट पकड़ रहे हैं, ना सुंदर है, एक एक पॉइंट पे पकड़िए, कितना सुंदर है। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य को उपहास कर रहे थे। शीला जीव गोस्वामी पाद की जय। इतना सुंदर श्लोक उठा कर रखे हैं। हम लोग सुने ना कि भगवान के माला है इत्यादि इत्यादि, और वह कितना श्लोक सुंदर उठा के रख दिए, इतना अद्भुत है। भक्तों के संग चर्चा कर रहे हैं तो इसको इतनी इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं, अन्यथा मैं देख भी नहीं, ऐसे आप पढ़ेंगे तो उस तरह से नहीं देख पाएंगे, उतना रस अनुभव नहीं कर पाएंगे। कितना सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे पर्वत में फूल इत्यादि जड़ी बूटियां हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वह उसकी माला की तरह है पर्वत की। लेकिन वो जो, और आप देख भी सकते हैं कि ये कोई पर्वत हो जिसमें खूब फूल हो। आपने कभी कभी फोटो भी देखी होंगे, ऐसे पर्वत होते हैं जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, इधर पहाड़ वाले, और उनमें वो जो पेड़ होते हैं उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं, सारे पीले फूल होते हैं। आप धारणा कर पा रहे हैं, पीला होता है, कोई पूरे लाल होते हैं, देखा है आपने। तो एक प्रकार की माला की तरह हो गया ना, माला की तरह उस पर्वत को अलंकृत कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, भगवान का जो दिव्य शरीर है उस पर जो माला है और जो अंग है भगवान के, वो उसका उपहास कर रहे हैं। तो भगवान का जो सुंदर स्वरूप है वो, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, एक अंदाज देने के लिए बोला जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 8वां अध्याय 24वां श्लोक। और इसी प्रकार के श्लोकों को बोल करके भगवान के रूप का ध्यान किया था। इसे कहते हैं ध्यान मंत्र। ये सारे श्लोक ध्यान मंत्र हैं, समझ रहे हैं ना, कि इसको पढ़ करके व्यक्ति भगवान विष्णु का स्मरण कर सकता है। ठीक है। परार्ध केयूर्मणि प्रवेक पर्यस्त दुर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्रम अहिंद्र भोगेर अधिवीत वल्शम। जिस तरह, अब देखिए एक एक सुंदर बात बोल रहे हैं, जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। का मतलब किसी ने दर्शन किया इसलिए तो अनुभव कर पा रहे हो। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल वृक्ष और वृक्ष के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सांपों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका था। श्रीमद् भागवतम 3:8-29। तो अब आप एक एक पॉइंट पकड़िए इसको। भगवान
गर्भोदक्ष विष्णु की शैया कौन सी है? शेष शैया, जिसमें उनके बहुत सारे फन हैं। तो ये एक प्रसिद्ध बात है कि जो चंदन का पेड़ होता है उसके चारों ओर सर्प होते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि चंदन की लकड़ी ठंडी होती है और सर्प का शरीर है वो बहुत गर्म होता है, तो इस कारण से उनको अच्छा लगता है, वो लिपटे ही रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष सुगंधित फूलों और शाखाओं से सुशोभित है, उस प्रकार से भगवान का जो दिव्य अंग है वह मोती इत्यादि से सुशोभित है। जो हमने अभी श्लोक में देखा था ना, बहुत सारे आभूषण हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे और स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? वे आत्मस्थित वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। मतलब अव्यक्त मूल की बात कर रहे हैं। भगवान इस जगत के मूल हैं या नहीं है? हैं। लेकिन क्या सब कोई देख पा रहे हैं उनको? इसीलिए बोला जा रहा है अव्यक्त मूल हैं। ठीक है, अव्यक्त मूलम भवनांग नृपेंद्रम। वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वह है इस पूरे जगत के मूल कारण और सभी के स्वामी हैं। तो कोई कठिनाई है नहीं, सारी वस्तुएं देने वाले वही है। और दूसरा आप ये देख रहे हो कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। चंदन का वृक्ष सांपों से आच्छादित रहता है, ऐसे भगवान विष्णु हैं और उनके ऊपर भगवान शेषनाग के बहुत सारे फन हैं। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि शेषनाग को गर्मी लग रही है इसलिए भगवान विष्णु के ये धारणा नहीं करनी होगी। शेषनाग कोई सामान्य सांप नहीं है। इस पर छोटा सा एक बात याद आ रही है। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित के रूप में थे, बचपन में, छोटेपन की लीला है, बहुत सुंदर लीला। तो वह, आप लोग बांग्ला में क्या बोलते हैं? आंगन को बाड़ी बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं, आंगन ही बोलते हैं। आंगन में थे, खेल रहे थे और एक बहुत भयानक सांप आया, बहुत खतरनाक सांप। और निमाई पंडित उसको उठा लिए और उससे खेलने लगे। और फिर उसके वो ऐसे कुछ, क्या कहते हैं उसको, कुंडली मार के बैठ गया, उस पर वो रेस्ट करने लगे। वो तो उनका तो काम ही यही है, भगवान विष्णु के रूप में शेष सैया पे लेटते, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन जब बाकी लोग आए तो घबरा गए, तुरंत उसको भगाया तो सांप वहां से चला गया। तो वहां दिखा रहे हैं भगवान अपनी महाविष्णु की लीला या गर्भोदक्ष विष्णु की लीला। एक और सुंदर घटना है जो कि पास में हुई थी। यहाँ पे कालिया लीला है ना, कालिया हृद। तो वहां पे जब आप जानते हो कालिया पे भगवान नृत्य कर रहे थे तो सब लोग घबरा गए थे। सॉरी, जब कालिया ने बांध लिया था कृष्ण को, कृष्ण स्वयं उसको अलाउ किए थे बांधने के लिए, और ऐसा लग रहा था बस अब तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं, ऐसे भगवान कर रहे हैं। और सब लोग घबरा गए थे। तो उस वक्त बलराम जी नहीं आए थे, तो बलराम जी के सामने तो कालिया लीला हो नहीं सकती। जब बलराम जी आ गए तो मुस्कुराने लगे। शेष शैया के रूप में मैं आपके मतलब शैया के रूप में हूँ, वहां तो आपने सब ड्रामा कभी किया नहीं। और ये पानी के सांप के संग आप खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग विद अ वाटर स्नेक। चक्रवर्ती बात कर रहे। भगवान बलराम जी के सामने कालिया क्या है? वैसे बहुत होगा, मतलब जहरीला है कुछ भी, लेकिन बलराम जी कहते हैं, मन में ऐसे बोलते हैं, चक्रवर्ती बात कहते हैं वहां पे, क्या आपको यही मिला? एक पानी के सांप के संग आप खेल रहे हैं। तो इसलिए बलराम जी मुस्कुरा रहे थे, सब कुछ संभाल रहे थे। उतने में फिर कृष्ण आकर फिर उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं, फिर वहां पे नृत्य करते हैं। तो सांपों पे बोल रहा हूँ कुछ ऐसे करके। तो सांप भी प्रिय हैं भगवान को, ठीक है, लेकिन वो सर्प थोड़े अलग प्रकार के हैं। शेषनाग जी जहरीले नहीं है। तो यहाँ पे अनंत शैया का वर्णन हुआ और उनके ऊपर जो मणियां हैं उनका वर्णन हुआ। मणि है और जो अंदर रत्न है भगवान विष्णु के ऊपर, उसका वर्णन हुआ। चराचरौ को भगवन महिद्रम अहेन्द्र बंधु सलिलोपगूढ़म किरीट साहस्र हरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। तो तीसरा स्कंद में यहाँ तक मैं स्मरण आ रहा है, ये ब्रह्मा जी को दिख रहे थे, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूँ। गर्भोदक्ष विष्णु का वर्णन है, ब्रह्मा जी को ही दिख रहे थे। तो ब्रह्मा जी को कैसे दिखाई पड़ रहे थे वो यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे गर्भोदक्ष विष्णु के स्वरूप का वर्णन हुआ। और जीव को समीपात क्यों इन 3 श्लोकों को लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, भागवत वर्णन कर रही है इस प्रकार से।
जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतः सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। ये भी एक रुचिकर बात है। हमने देखा था फोटो में कि गर्भोदक विष्णु लेटे हुए हैं और सागर नीचे है, लेकिन इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कभी कभी उसके अंदर भी चले जाते हैं। भगवान की लीला है। अब आप लोग कहेंगे सांस कैसे लेते होंगे? अरे भाई, जिसकी सांस प्रश्वास से सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसे बातें नहीं कहना चाहिए भगवान के संबंध में। इस संबंध में महाराज की एक बहुत सुंदर घटना है, उसको जरा बोलने की इच्छा हो रही है। महाराज जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी नैरोबी में जा रहे थे, कुछ तो बात नैरोबी में जाना था और रास्ते में उनको ट्रांजिट फ्लाइट थी। पहले भी कुछ लोग सुन चुके हैं, लेकिन बोलने में बड़ा आस्वादन होता है, तो इसलिए बोलने की इच्छा हो रही है भगवान के रूप के बारे में। तो एक वहां पे मुसलमान ऑफिसर था, उसने महाराज को बुलाया। तो बोले, आप हिंदू लोग पत्थर की पूजा करते हैं? तो महाराज कहे, नहीं, पत्थर की पूजा तो नहीं करते हैं, पत्थर में तो हम भगवान को पूजते हैं, पत्थर को तो नहीं पूजते हैं। पत्थर पे तो मैं खड़ा हूं, कहाँ पूजा कर रहा हूं? तो समझ में नहीं आया उसको बात। इतने में नमाज का समय हो गया, तो वो नमाज पढ़ने लगा। तो महाराज सोचने लगे इतनी देर में। महाराज कहे, मैं तो, मुझे सोचने का मौका मिल गया। तो जब नमाज पूरी हुई तो उन्हें कहा, आप नमाज पढ़ रहे थे? हाँ। अल्लाह नमाज सुनता है? हाँ हाँ सुनता है, तभी तो हम कर रहे हैं। तो महाराज पूछे, आप कैसे सुनते हैं? तो झुंझला गया, कान से? नहीं। फिर बोला, वो गुस्से में महाराज से पूछा, तुम कैसे सुनते हो, आप कैसे सुनते हैं? महाराज ने कहा, मैं कहां से सुनता हूं। फिर महाराज बोला, आप कैसे सुनते हैं? कहां से सुनते हैं? अल्लाह कैसे सुनता? कान। उससे मुंह से निकल गया कि अल्लाह कैसे सुनता है, कान से सुनता। अब वो समझ गया कि महाराज क्या कहना चाहते। तो बोले कि महाराज बोले कि अच्छा, सुनते भी हैं या कुछ बोलते भी हैं वो? हाँ, कुरान तो भाई अल्लाह नहीं बोली है तो। फिर महाराज बोले, आप कैसे बोलते हैं? बोला, मुंह से बोलते हैं। अल्लाह कैसे बोलता है? मुंह से निकल ही जाएगा, मुंह से बोलता है और कैसे बोलेंगे? तो महाराज बोले, अल्लाह के पास केवल कान और मुख है, अल्लाह लूला लंगड़ा है कि हाथ पैर नहीं है? वो बेचारा एकदम हिल गया, कहा ऐसा वरना तो हमने कभी सुना ही नहीं इस तरह से। फिर वो उसको उसने महाराज जी को एक घड़ी दी। कह रहा है, आप इमाम हैं, इमाम मतलब आप नमाज पढ़ते हैं ना, क्या करते हैं कि तब घड़ी नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए। महाराज कह रहे, हमारे तो नमाज 24 घंटे चलती रहती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमाज पढ़ते रहते हैं। कुछ हमारे भक्त वैसे, जो जूम की बात कर रहा हूँ, वो लोग नमाज पढ़ने ही आते हैं, एकादशी में देखेंगे जब करते हुए, फिर भूल जाएंगे। अरे कम से कम फ्राइडे तो आओ। ये संडे तो आओ। पहले बड़ा अच्छा था कि मंदिर में खाली संडे प्रोग्राम में जाना होता था। क्या करें प्रभु जी, शाम को टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए आ नहीं पाते। अब कहाँ जाएंगे, अब तो घर में घुस के साधु लोग प्रवचन कर रहे हैं। कई बार एक व्यक्ति आए मेरे पास, कहे, प्रभु जी आप आइए ना कानपुर। हमने कहा, हम रोज आएंगे? रोज कैसे आएंगे? मैं जूम के माध्यम से। तो बड़ा अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ इस प्रकार से। देखिए कितना भाग्य है कि हम जीव गोस्वामी पाद की टीका, चक्रवर्ती पाद की टीका सभी भक्तों के सामने उपलब्ध करा पा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती। ठीक है, अब ये एक और नवे स्कंद से आ रहा है। सहस्त्रशिर सह पुंसो नाभिहृद सरोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातुर अत्रि पितृ समो गुणैः। भगवान विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु सहस्त्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। अब आप देखिए यहाँ क्या व्याख्या करने के लिए पकड़ रहे हैं बात को, कि भगवान के सहस्त्र मुख होते हैं। इसको यहाँ प्रमाणित कर रहे श्रीमद् भागवतम से। श्रीला जी को बात ये समझा रहे हैं कि भागवतम के इस प्रसंग में, तीसरे स्कंद में 8वें अध्याय में गर्भोदकशय विष्णु का वर्णन हुआ है। वो वर्णन आप मैच करा लो, वही वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। हजारों भुजाएं, हजारों आंख, इत्यादि इत्यादि। किसी और का वर्णन नहीं हो रहा है, यही गर्भोदकशय विष्णु या महाविष्णु का ही वर्णन हो रहा है। ठीक। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। तो बस यह बात ये बोलने के लिए है कि भगवान के हजारों मुख हैं।
और इस प्रकार का उनका रूप है। सारार्थ दर्शनी, जो भक्ति की परिपक्वता को प्राप्त हो चुके हैं वे ही इस रूप को देखने में समर्थ हैं। तो ये तो हम समझा चुके हैं, अदब्र चक्षुषा की बात हो रही है। अदब्र अर्थात अनअल्प, अल्प मतलब समझते हैं आप लोग, थोड़ा, अनअल्प मतलब जो थोड़ा ना हो, संकीर्ण विचार नहीं, संकीर्ण दृष्टि नहीं है, बहुत बड़ी दृष्टि हो गई, भगवत प्रेम से भरी हुई दृष्टि हो गई, इसलिए भगवान को देख पाते हैं। फिर अर्थ दे रहे हैं अदब्र का, अप्राकृत चक्षु जिनके हैं उनके द्वारा भगवान देखे जाते हैं। अप्राकृत मतलब समझते हैं, प्राकृत मतलब भौतिक, अप्राकृत मतलब अभौतिक दिव्य चक्षुओं के द्वारा भगवान देखे जाते हैं। जिनका टीवी ठीक हो गया है उनके टीवी में भगवान देखते हैं, हृदय रूपी टीवी में। ठीक, बाल प्रबोधिनी ये भी बड़े सुंदर विचार लेके प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, परंतु पुरुषावतारों के अस्तित्व का क्या प्रमाण है और उनका विग्रह कैसा है? यदि यह अपेक्षा हो तो यह कह रहे हैं कि योगी जनों का प्रत्यक्ष अनुभव ही इनका प्रमाण है। अरे भाई ये क्यों रो रहा है? भाई भागवत हो रही, क्यों रो रहे हो तुम? साबिर रो रही है, ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। उसको अपने घर में बंद करके आइए, बंद नहीं मतलब घर में इसको छोड़ के आइए, बंद नहीं करिए बच्चों। तो ये देखिए बहुत सुंदर बात है, क्या फ्लो, ये बहुत सुंदर लिंक ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने पुरुषावतारों का वर्णन किया, लेकिन क्या किसी ने पुरुषावतारों को देखा है? तुम तो भावुक लोग हो, क्या इस प्रकार की बातें आपने सुनी है? कई बार आप भक्तों को जो भौतिकतावादी लोग हैं, किसने देखा है, किसने देखा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई एक ही व्यक्ति भगवान को देख सकता है, इसलिए ये भी नहीं बोलते हैं कि किन लोगों ने देखा है, कभी ये प्रश्न नहीं करते वो। प्राय वो बोलते हैं किसने देखा है, मतलब शायद हो सकता कोई एक व्यक्ति जो भगवान को देखे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मान लो ये अपेक्षा हो तो कहते हैं योगी जनों का प्रत्यक्ष अनुभव इसका प्रमाण है। जो भगवान, योगी जन मतलब भगवान के जो भक्त हैं, वो बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान को देखते हैं, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं देखते हैं। भगवान का एक ही चेला है, भगवान के तो अनंत पार्षद है, सभी देखे रहना भगवान को। जैसे आप बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब मैं पढ़ाऊंगा। आप कब पढ़ाओगे? घबराइए मत, अनुवाद जैसे हो जाएगा तब पढ़ा दूंगा। तो वहां पे जब गोप कुमार वैकुंठ पहुंचते तो देखा सब लोग भाग रहे अपना विमान लेके, जैसे हम लोग भागते ना मंगल आरती के लिए, सभी लोग जाते हैं मंगल आरती के लिए, वैसे ही जो काम यहाँ कर रहे हैं वही वैकुंठ में करना है, गोलोक में करना, सब भाग रहे हैं कृष्ण का, विष्णु का दर्शन करने के लिए। और ऐसे ही गोलोक में लोग कृष्ण के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। तो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं भागने की, किसकी तरफ? कृष्ण की तरफ। ओके, तो ये उनका प्रमाण है, भक्तों ने देखा है और उन्हें वर्णन किया कि भगवान ऐसे होते हैं। जैसे कि पहले योगी जन जिनका वर्णन हम सुन रहे हैं, कौन से हैं? ब्रह्मा जी। जो 3 श्लोक सुने हमने तीसरे स्कंद से, वह तो ब्रह्मा जी का अनुभव है। भगवान इस प्रकार के हैं, तपस्या की, भक्ति की, तो भगवान ने अपने स्वरूप का स्वरूप को प्रकाशित उनके सामने कर दिया। अदब्र की व्याख्या कर रहे हैं, अदब्र अर्थात योग के अभ्यास के द्वारा सिद्ध हुए दिव्य चक्षुओं से भक्ति करके। अब ये पूरा प्रोसेस बता रहे कैसे हमको दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे, ये जप करके, भगवान के बारे में श्रवण करके, पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, सुन की जो भक्ति हमने शास्त्र से सुना, उसको ग्रहण किया, उसका अभ्यास किया, उससे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो पश्यन्ति, वहां भी पश्यन्ति, बहुत सारे लोग देखते हैं, पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, अपने में ही भगवान को देख पाते हैं। ठीक है, अतः अर्थात इस पुरुष रूप को देखते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु या क्षीरोदक्ष विष्णु। उस रूप की विशेषता कह रहे हैं सहस्त्रम, अर्थात जिनके अपरिमित चरण आदि हैं और वे सब अद्भुत हैं। अभी देखिए, अपरिमित का अर्थ क्या होता है समझते हैं? अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो सहस्त्र शब्द से ये मत सोच लीजिएगा कि केवल 1000 है, समझ रहे हैं? सहस्त्र शब्द एक अंदाज देने के लिए है, अंदाज मतलब अनुमान देने के लिए है कि भगवान के बहुत सारे मुख हैं। अपितु कहने का अर्थ है कि भगवान के असीमित मुख हैं, अपरिमित मुख हैं, ये कहना चाहते हैं। उनके सहस्त्र सिर आदि हैं और वो सहस्त्रों माला आदि से शोभायमान होते हैं। हाँ, फिर मैं रिपीट करूंगा, अद्भुत है मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब वो धारणा नहीं करनी चाहिए कि किसी के इतने सारे मुख होंगे तो कितना खराब लगेगा वो देखने में। तात्पर्य, हम अब एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए। महाराज बोलते हैं कि भाई इस जगत में लोग बाल रख करके सुंदर लगते हैं, ठीक,
और भक्त लोग बाल हटाकर अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? लगी डांट पड़ती, क्या है तुम जंगली की तरह घूम रहे हो बड़े बड़े बाल लेकर के। भक्तों को डांट पड़ती है ना, कोई ब्रह्मचारी हो बड़े थोड़े बाल कर देता है, क्या कर रखा है तुम, हैप्पी बनना चाहते हो? और जब तुम शेव करके एकदम, जब प्रीचिंग के लिए जाएंगे तो स्पेशली शेव करके जाते हैं। बाहर की दुनिया में किसी को इंप्रेस करना हो तो बाल बना के जाते हैं, बाल बनाते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं। और यहाँ भी हम लोग बाल बना के जाते हैं, बाल रिमूव करके जाते हैं, अरे भाई प्रीचिंग करना जानना, शेव करना है, ऐसे करके। मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो हमारे रूप की धारणा है, सुंदरता की धारणा है, वो एक ही विशेष प्रकार से चलती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो जो रूप की धारणा वो अलग हो जाएगी। 1000 मुख होंगे तो बड़े अजीब से लगते हैं देखने में, संभालते कैसे होंगे अपने, कि नहीं? तो शिव जी भी सुंदर लगते हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी भी सुंदर लगते हैं, 4 मुख वाले हैं, तो भगवान भी सुंदर लगते हैं। वो भगवान को आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, एक प्रमाण मैं और देना चाह रहा हूँ। वो चैप्टर कौन सा है जरा बताइए? 10th कैंटो में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं, 87 है कि 88 है 89, जरा देखिए एक बार। कृष्ण टेक्स अर्जुना टू महाविष्णु, क्योंकि उसमें भी महाविष्णु के स्वरूप का वर्णन है, और वहां पे आप देख सकते हैं कि महाविष्णु का स्वरूप भी इसी प्रकार से बताया गया। क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि आप लोगों के मन में संदेह आ सकता है, अगर नहीं आ रहा तो मैं डाल रहा हूं कि अरे गर्भोदग्ध विष्णु के स्वरूप का वर्णन जी को समय बात किए, लेकिन महाविष्णु का वर्णन नहीं किए। हम ये क्या, हाँ ब्रह्मा का पुत्र नहीं प्रभु जी, ये एक मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ। हाँ 89, तो 89 में आप देख सकते हैं कि महाविष्णु के स्वरूप का वर्णन किया है। क्या वहां पे भी उनको 1000 हाथों से ये तो बताया गया है? एक मिनट में देख लेता हूँ। तो वहां भी उनके स्वरूप का वर्णन है, बहुत डिटेल वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन वहां पे बताया गया है बाउंडलेस फॉर्म। यहाँ पे बताया गया था अनंतम, अनंत रूप के बारे में बता रहे हैं, तो वही आप ग्रहण कर सकते हैं, उनके अनंत मुख हैं। अन्यत्र भी इस प्रकार से वर्णन, तो महाविष्णु गर्भोदक्ष विष्णु दोनों का वर्णन इस प्रकार से। और वहां पे लिखा हुआ अनंत शैया में विराजमान रहते हैं। तात्पर्य, हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। ठीक, हम लोगों को शास्त्र की दृष्टि से भगवान को देखना चाहिए। इस समय हम भगवान के विग्रह को देखते हैं, लेकिन जो हमारी आंखें बोल रही है उस दृष्टि से नहीं देखते। ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद जी जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो हमारा समय खराब करने के लिए मूर्ति की पूजा नहीं करा रहे हैं। श्री मूर्ति श्रद्धाये सेवन, क्या भक्ति का जो प्रोसेस है, पंचांग भक्ति में एक मुख्य अंग है भक्ति का, श्री मूर्ति श्रद्धाये सेवन। बहुत ध्यान पूर्वक एक बात को पकड़ना होगा। भगवान का विग्रह है, लेकिन वह भगवान से अभिन्न है, इस दृष्टि से सेवा करें। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति को ये अनुभूति प्राप्त करनी होगी कि भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न है। कैसे? भक्त्या श्रुत ग्रहीत। आप समझ में आ रहा है कि सुनना क्यों चाहिए? आप समझ में आ रहा है? कल जब आप मंगल आरती के लिए जाएंगे तो ये धारणा ना करें कि मैं मूर्ति देखने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ फंस गया है, मूर्ति देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान को देखने के लिए जा रहे हैं। डज इट मेक सेंस? और भले ही मेरी आंखें भी प्रोसेस नहीं कर पा रही हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन हमें गुरुवर्ग की बात सुननी है। प्रभुपाद बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, और उस शास्त्र की शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर भगवान के दर्शन करने, तब हमें समझ में आएगा मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मुझे भगवान का दर्शन करने को मिल रहा है। तो अगर मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो जूम पे भी अगर लाइव दिखा जा रहा है तो जो फोटो दिख रही है वो भगवान ही है। डज इट मेक सेंस? तुलसी जी एक पेड़ मात्र नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पार्षदा हैं, वृंदा देवी की विस्तार है यहाँ पे। तवैव तुलसी तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्त चरणार विंदम। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, वृंदे देवी जो इस वृंदावन क्या कह सकते हैं, वृंदावन के देवी हैं, जो सारी लीला संपन्न करती हैं, राधा कृष्ण की, उनकी ही मूर्ति है तुलसी देवी। तवैव, तव इव नहीं, तवैव एव, तव एव, आपकी ही मूर्ति है इस जगत में। तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके, इस जगत में वृंदा देवी की ही मूर्ति है तुलसी देवी।
ये वृंदा देवी ही है, ये पौधा पौधा नहीं है। इसीलिए जो तुलसी देवी को सामने रख करके जप करता है उसको अनंत गुना लाभ मिलता है। लेकिन हमारे देश में तुलसी देवी है ही नहीं। अरे प्रभु जी, आज तो नहीं डांटते, कम से कम आज एकादशी फास्टिंग कर रहे हैं हम लोग। अब समझ में आया आपको? अपने बेस में आप तुलसी देवी को नहीं, वृंदा देवी को लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब तुलसी को अगर आप एक समान पौधा मार रहे हैं तो मत सोचिए, उनकी सेवा से आपको भगवत प्रगति प्राप्त होगी। आप सोचिए, आप अगर तुलसी देवी पे फिस होता है ना स्प्रे मारते हैं तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओ। मैं रोज भूल जाता हूँ, श्लोक हमारे पास सामने रखा रहता है, लिख नहीं ला पा रहे। मैं खाली बोल रहा हूँ इस बात पे कि अपने चर्म चक्षुओं से हम कभी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। नहीं तो क्या करेंगे, तुलसी के पत्ते तोड़ करके चाय बनाएंगे और फिर नरक जाएंगे। फिर हमारी चाय वहां चाय में पका जाएगी। तुलसी जी कहते ये ले चाय, तेरी चाय बनाई जाएगी। आप तुलसी जी को भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ, उदाहरण सब क्यों दिए गए तुलसी जी के संबंध में, वैष्णव के संबंध में, वैष्णव गुरु के संबंध में, भगवान के संबंध में। ये जो कुछ भी है यह सब हमको भौतिक दृष्टि से नहीं अपितु शास्त्र दृष्टि से देखना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करेंगे, एक पुजारी था, वो शालिग्राम से अखरोट तोड़ता था। ये कथा बताते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की, एक पुजारी, उसको विश्वास नहीं था कि शालिग्राम भगवान है, तो शालिग्राम था ये काफी काम की चीज है, इससे मैं अखरोट तोड़ूंगा। मतलब विग्रह की पूजा कर रहा है ताकि उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए। ये तो इसका कहानी का परपट था, लेकिन पॉइंट ये शास्त्र नहीं सुनेगा तो इस प्रकार की बात रहेगी। मैं इसी बात बोल रहा हूं कि भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकते। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपाए कैला, जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव को कुछ समझ में नहीं आता कि भगवान कौन है, इसलिए शास्त्र भगवान रचना किए ताकि वो समझ सके। भाव स्तर पे मालूम चलेगा, तो भाव स्तर पे पहुंचेंगे कैसे? भाव स्तर पे अनुभूति होगी कि इस भगवान का धाम कैसे भगवान से अभिन्न है, नाम कैसे अभिन्न है, विग्रह कैसे अनुभव अभिन्न है, तो पहुंचोगे कैसे? भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, सुन करके। ठीक, हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। तप 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 तपस्या करने की आवश्यकता है, तभी भगवान दर्शन देंगे। अब आप देखिए, हमारे बहुत सारे भक्त लोग परेशान रहते हैं, घर वाले बोलते हैं तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्या ये हरे कृष्णा कर रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? आप आश्चर्य मत करिए, अगर आप भक्त नहीं होते और मान लीजिए कोई लड़की है, उसका भाई ऐसा बोल रहा है तो आपको गुस्सा लगेगा। लेकिन अगर आपका भाई जब कर रहा होता और आप भक्त नहीं होती तो आप भी यही बोलती। नहीं समझ में आ रहा है? लगता है किसी बाबे के चक्कर में पड़ गए हैं, बाबे ने दिमाग खराब कर दिया। मेरी बात ग्रहण कर रहे हैं? उन्हें दिखेगा नहीं, समझ ही नहीं आएगा। जब वह आप जब करेंगे, प्रसाद खाएंगे, तब जाके बुद्धि ठीक होगी। नहीं तो ये बोलेंगे बाबे लोग के चक्कर में पड़ गए, फंस गए। उनके प्रति को नेगेटिव भावना मत रखिए। इसीलिए जब हम अपनी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करते हैं, तब भगवान धीरे धीरे अपने आप को प्रकट करते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवदौ स्वयमेव स्फुरतः। भौतिक इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान पूर्वक कान खोल के सुनिए। भौतिक इंद्रियों से, मन से भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। कुछ अजीब सी बात लग रही है ना? हम भगवान को अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब हमारी सेवा करने की इच्छा होती है तो भगवान हमारी इंद्रियों में आ जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? भगवान को मैं नहीं पकड़ सकता हूं, तो क्या भगवान मेरे को नहीं पकड़ सकते? आप खेलोगे ना गेम पकड़ा पकड़ी का, तो जो स्लो आदमी है वो तेज भागने वाले को नहीं पकड़ सकता है, लेकिन तेज भागने वाला स्लो वाले को पकड़ लेगा ना। कोई कठिनाई तो नहीं है समझने में। तो जब मैं सोचता हूं, मैं इच्छा करता हूं कि कृष्ण का नाम मेरे मुख पे आए, इसे कहते हैं सेवोन्मुखता, यानी कि मैं अपनी वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करूं, तब क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उसके लिए बहुत समय नहीं हमारे पास व्याख्या करने के लिए। ये हरे कृष्ण मंत्र परावाक है,
ये शब्द है उसके भी 4 प्रकार के लेवल्स होते हैं। तो ये शुद्ध वाक्य है, शुद्ध ध्वनि है, हरे कृष्णा, ओम, ये सब कुछ। तो जब हम अपनी इंद्रियों में, जो हमारी इंद्रियां हैं, हम चाहते हैं कि हम उससे भगवान की सेवा करें, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए और कभी भी ये नहीं स्वीकार करना चाहिए कि ये कोई भौतिक वाइब्रेशन है, ये नाम के प्रति अपराध है। उसी प्रकार से हम भगवान को क्या भी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो भगवान अपने चित्र के रूप में या भगवान अपने विग्रह के रूप में जो मंदिर में होता है, वह उसमें अवतरित होते हैं ताकि हम उनको अपनी इन इंद्रियों के द्वारा देख सकें और हमारे हृदय की गंदगी साफ हो सके, ताकि हम भगवान को फिर दिव्य रूप में देखने के भी समर्थ हो सकेंगे। तो समझ में आता होगा, मैं समझ रहा हूं लगता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। अब आप ये देखिए, जीव गोस्वामी जी की टीका से आप पढ़े कि नहीं पढ़े? अभी 8.22 है ना, भक्त्या तो अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को देख सकते हो। भक्ति ही भगवान के पास ले जाने वाली है, भक्ति ही भगवान का दर्शन कराने वाली है। पढ़ा था ना अभी। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। अब ये ग्रहण करना है कि जीव गोस्वामी की टीका प्रभुपाद जी रख रहे हैं। यही प्रभुपाद जी का सबसे सुंदर गुण है कि पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को कभी क्रॉस नहीं करते, सब रख देते हैं उसमें। तो ये इसलिए हम आचार्यों की टीका पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आए कि प्रभुपाद जी क्यों इस बात को कह रहे हैं। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव एनम पश्यति शब्द था, पश्यति। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। श्लोक सब जानते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, कि प्रेम के अंजन रूपी भक्ति के प्रेम भक्ति रूपी अंजन से जिनकी आंखें छुरित है, लेपित हैं, वह व्यक्ति, वह भक्त संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यहाँ भी बहुवचन, विलोकयन्ति बहुत अच्छे से देखते हैं। लोकयन्ति मतलब देखते हैं और विलोकयन्ति मतलब बहुत अच्छे से देखते हैं। कब तक देखते हैं? सदैव, हमेशा ही दिखते हैं भगवान, कभी हृदय से जाते ही नहीं है। यही भागवत में भी आप सुनने वाले हैं, एक बार हृदय शुद्ध हो गया तो भगवान कभी जाते ही नहीं है। जैसे कोई पथिक बहुत दूर से थक करके आया हो तो घर में बहुत सुख अनुभव करता है। जैसे आप जाते थे ना, आप बता रहे थे 70 किलोमीटर, हमारे रघुपति प्रभु बता रहे थे कि जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, मतलब अब तो वानप्रस्थ में, जब वो पहले गृहस्थ आश्रम में तो कितना 70 किलोमीटर जाते थे ना, 70 किलोमीटर जाना, फिर 70 किलोमीटर आना, फिर घर में माता जी खाना बहुत अच्छा बनाती तो कम से कम घर में आके ये अच्छा लगता है, खाना अच्छा मिलता गया है कि नहीं? हाँ भाई ठीक है कि नहीं? उसी तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बार हृदय शुद्ध हो जाए तो पादम ही कम न मंचती, बिल्कुल भगवान के चरण को भक्त छोड़ता नहीं है। भगवान जब छोड़ता नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि चरण रह गए और आगे भगवान निकल गए। चरण मतलब भगवान उसके हृदय में हमेशा बनाए रहते हैं। प्रेम रसनया धृतांघ्रि पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण कमलों को बांध लेता है। याद आ रहा था ना, हमने जब दूसरा श्लोक की व्याख्या कर रहे थे कि भगवान के श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा मात्र से, श्रवण करना बाकी की बात है, केवल इच्छा आ गई कि भागवत सुनूंगा तो भगवत प्रेम जागृत होने लगता है। कितना गंभीर फायदा है, गंभीर मीन्स बहुत अधिक फायदा है। तो यही बात बोल रहे हैं, कैसे प्रेम बढ़ेगा? भागवत श्रवण करके, जप करके, भक्ति करके, ठीक है ना? तो जिस प्रकार का अंजन लग जाता है तो कैसे दिखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम, उन श्याम सुंदर को देखते हैं जिनके गुण और स्वरूप कैसे? अचिंत हैं, गुण स्वरूप अचिंत। अभी प्रभात बोल रहे थे ना कि प्राकृत गुण बुद्धि के द्वारा आप नहीं समझ सकते, लेकिन संत लोग जो क्या हैं वो सदैव ही देखते हैं। तो मतलब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई कि नहीं, आध्यात्मिक हुई कि नहीं, अदब्र चक्षुषा हुआ कि नहीं, इसलिए सदैव देखते हैं। उल्लू को सूर्य कभी नहीं दिखता है और जिसकी आंखें हैं उसको सूर्य हमेशा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा चलिए, हम लोग को कभी कभी नहीं भी दिखाई पड़ता, लेकिन जो सूर्य लोक में रहते हैं उनको, उनके लिए भी रात्रि है, उनके लिए भी रात्रि है। कर्णामित प्रभु,
उनके लिए तो कोई रात्रि रही है ना। तो जब आप भगवान के प्रेम प्राप्त कर लेंगे तो कहीं भगवान आपसे ओझल नहीं होने वाले। क्या है भगवत गीता का एक सुंदर श्लोक, जो मुझे हर जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम माम सर्वम च मयि पश्यति सच में न तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सभी को मुझ में देखता है, वो उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी ओझल नहीं होता। ओझल मतलब दृष्टि के आगे से हटता नहीं। ये सब भगवत प्रेम की स्थिति है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया। ये बहुत सुंदर बात है। भाई मैंने दर्शन नहीं किया है, लेकिन ब्रह्मा जी ने किया कि नहीं? ब्रह्मा जी जब ब्रह्म संहिता बोल रहे हैं तो उनके लिए तो किताब लिखने को आया नहीं, वह तो अपनी अनुभूति बोल रहे हैं। तो इसी संबंध में श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बहस कर रहा था, ये आप भगवान के बारे में बता सकते हैं? तो प्रभुपाद ने तुरंत ब्रह्म संहिता से कोट किया, वेणुम क्वडंतम अरविंद दलायताक्षम। तो ये तो आप ब्रह्म संहिता से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या न्यूज़पेपर से बोलूं, अखबार से बोलूं? अखबार में वर्णन है भगवान का, शास्त्र से सुनना पड़ेगा। आज हम शास्त्र से सुन रहे हैं। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रवष्टुम च परंतुपा। तत्व में भगवान को समझता है व्यक्ति, फिर एक दिन भगवान के धाम में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करता है। ये सब चीजें हैं, बहुत गंभीर चीजें। तो शास्त्र से सुनना चाहिए भगवान कैसे दिखते हैं। इस और नहीं तो हमको कोई भी दिखा देगा यही यही भगवान है। एक इस बारे में बता रहा हूं आपको। वैसे मैं आईटी कानपुर से पढ़ा हूं, तो कानपुर में आईटीआई भी है। थोड़ा सा अंतर है ना, बहुत अंदर हो जाता है। आईआईटी कानपुर टॉप कॉलेज है और आईटीआई डिप्लोमा कॉलेज है। तो कुछ गांव के लड़कों को वो एडमिशन लेने आते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि आईआईटी में एंट्रेंस होता है। मैंने ऐसा सुना था। तो कुछ जो क्या कहते हैं, मतलब खराब लोग होते हैं, जो क्या मुझे आप खराब लोग का नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब क्या क्या किसी काउंसलर्स नहीं बोलेंगे उसको, एजेंट होते हैं ना, एजेंट टाइप के लोग होते हैं। वो कहते हैं यही आईआईटी है, यही आईआईटी है, देखो लिखा है आईआईटीआई। आईआईटी की जगह आईटीआई में एडमिशन करा के धोखा कर लेते हैं। ये होता है, मैंने सुना, देखा तो नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हमको यही पता नहीं है कि शास्त्र में भगवान के रूप का वर्णन क्या है, तो कोई बोल देगा हाँ ये देखो यही भगवान है, और ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे याद है, मैं वृंदावन से वापस लौट रहा था लखनऊ कानपुर, और व्यक्ति कुछ मिल गए कि किसी गुरुदेव के चेले हैं, समझ गए ना। तो बोले आप हमारे संग आइए, 15 दिन में आपको बस हम भगवान का दर्शन करा देंगे, आपको खाली बोरी पहननी होगी। हमने कहा अच्छा, बोरी पहन के 15 दिन में भगवान के दर्शन हो जाएंगे? ये तो बताइए कि भगवान है कौन? नहीं, वो हमको बताने के लिए मना किया गया है। हमने कहा तो फिर तो आप कुछ भी दिखा दोगे, कहो यही भगवान है। इसीलिए जो भगवान का वर्णन आप यहाँ देख रहे हो, वैसे ही भगवान दिखेंगे भी आपको। डज इट मेक सेंस? ये सब बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। शास्त्र को श्रवण करके भगवान के रूप पे वही ध्यान करते हैं जो शास्त्र से सुना था, श्रुतेक्षत पंथ, और फिर भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। हम कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं भगवान के बारे में। मेक सेंस? ओके। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद करें। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। अब जैसे मान लीजिए मैं बाली गया, 2 बार गया। अब बाली का मैं कुछ इंडोनेशिया में स्थान है, मैं कुछ वर्णन करना शुरू कर दूं, अब भले ही आप उसको वैसा नहीं स्मरण कर पाओगे जैसे कि मैंने किया, क्योंकि मैं जाके देखा हूं। जैसे मैं एक वर्णन करूं कि वहां पे हमने हरे कृष्णा फेस्टिवल किया था, जो एक बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट है, और वैसा पिकनिक स्पॉट आपने कभी देखा ही नहीं है। बहुत सुंदर झील थी वहां पे, थी मतलब अभी भी है, उसमें कोई प्लास्टिक नहीं था। जैसे अब जैसे मैं बोलूंगा झील, तो आपको यहीं की झील याद आएगी जहाँ किनारे बहुत सारे प्लास्टिक पड़ी हुई है, और पूरा एक वृक्ष का मतलब एक जंगल था। अब देखिए, जो मैं देख के आया हूं वो आपने देखा नहीं है, तो मैं बोलूंगा जंगल, तो आप भारत का ही जंगल सोचोगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? फिर भी कुछ कुछ धारणा करेंगे ना कि हाँ जंगल रहा होगा। आप कठिनाई समझ रहे हैं? इस जगत में भी वो बिल्कुल एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है। अब स्वर्ग तो हम देखिए नहीं है, उपमा दे रहे हैं, बिल्कुल स्वर्ग जैसे। हमने ऐसी सुंदर स्थान कभी देखा ही नहीं। और वहां पे बहुत, यहां तक कि जहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे वहां पे बादल आ रहे थे। आप लोग सोच रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, नहीं बहुत ठंड लग रही थी। फिर भी कार्यक्रम किया हमने, और बहुत सुंदर सुंदर पेड़, लंबे लंबे लंबे। कहीं इच्छा तो नहीं आ रही आप लोग बाली जाने की? ओके,
ऐसे ही मैंने गांव में वर्णन वर्णन किया तो लोग बोले प्रभु जी कितना टिकट लगता है, हमने कहा नलायक बाली बारी नहीं जाना है। मैं खाली बोल रहा था कि वहां पे भी मतलब ऐसा सुंदर स्थान है। तो अब मैं, मेरे सामने क्या समस्या है, आंखें जो देख के आई हैं उसका वर्णन शब्द नहीं कर सकता है, ये बात है। ऐसे ही बृहत भागवतमृत में गोलोक स्वरूप को बोल रहे हैं कि मैं अपने शिष्य ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि जो मैंने वहां पे देखा उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं। वो देखने में वैसा ही लगता है जैसे ये ब्रज, बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन बिल्कुल अद्भुत है वो सब कुछ वहां पे। बस यही शब्द कर सकते हैं, अद्भुत। तो शास्त्र सुन करके हमारे हृदय में इच्छा आती है और हम जब करते हैं, भक्ति करते हैं, श्रुत ग्रहित, या फिर इच्छा होती है कि हमें भी तो ठाकुर जी के दर्शन हो जाए तो अच्छा रहता। फिर आप भजन करते। समझ में आ रहा ना क्यों श्रवण करना चाहिए, क्यों जप करना चाहिए। और आपको याद है ना हमने क्या सुना था, भगवान दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोले थे, सब्जी ले लो, गेहूं ले लो, ये बोले थे। क्या बोले थे दोनों हाथ खड़ा करके, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य। भगवान झूठ बोलते हैं लेकिन हमारे से ऐसे बोलना पड़ता है। मैं सत्य कह रहा हूं दोनों हाथ खड़ा करके कि जो इस जीवन में जप करता है मेरे नाम का, यह मरते समय कर देता है। तो मैं उसको ऐसा स्थान लेके जाता हूं, ऐसा आशीर्वाद देता हूं जिसके सामने इस जगत की यानी कि ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी आशीर्वाद कैसा है, लकड़ी जैसा या पत्थर जैसा। अब भी आप कहेंगे कि मेरे को जब में टेस्ट नहीं है, सोचेंगे टेस्ट के बारे में। भाई देखिए तपस्या का मतलब ही हुआ, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, आप सुनिए। महाराज बोले तपस्या मतलब इट इज नॉट गुड फॉर, इट इज नॉट प्लीजिंग, इट विल नॉट बी प्लीजिंग टू यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तपस्या मीन्स इट इज नॉट प्लीजिंग टू यू। इतना सिंपल सा पॉइंट है। तपस्या का अर्थ ये है कि कुछ ऐसी वस्तुएं स्वीकार करना जो हमको अच्छी नहीं लगती, यानी आपको अच्छी नहीं लगेंगी प्रारंभ में, लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये जो आपने स्वरूप वर्णन सुना गर्भोदक विष्णु का, वह ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी तपस्या करी तब जाके प्राप्त हुआ, लेकिन अभी बहुत सेल लगी हुई है। कौन दे रहा है सेल? नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु। अब इसमें भी कोई जप ना करे, भक्ति ना करे, तो फिर उसका उद्धार तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं करोड़ों को नहीं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अब उसका उद्धार तो फिर करोड़ों कल्पों में भी नहीं होगा। तो इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए, ठीक है, इसी से होगा शुद्धि। जो लोग भी आज जप करके कुछ कुछ सुखी हैं, सुखी तो सब लोग हो, है कि नहीं? अगर आपने नहीं स्वीकार किया होता तब नहीं सुखी होते ना। और अब अगर आप स्वीकार करे रहे और नहीं छोड़ा तो आगे कितने सुखी होगे आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते, मैं वर्णन नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं है। यदि दुनिया की वस्तुओं के, तो समझ रहे हैं कि भगवान का अनुभव ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बहुत सारे संत करते हैं, प्रभुपाद जी ने भी अनुभव किया। इस पे मैं प्रभुपाद जी की लीला कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर लीला है। प्रभुपाद जी जप कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू निरंतर गिर रहे थे, निरंतर आंसू गिर रहे थे। और उनके शिष्य जो सेवक थे, नाम नहीं रख याद आ रहा है, उन कथा में पढ़ा था उनकी, और वो बाहर गए और उन्होंने कहा अमेजिंग 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 ऐसे कर। तो उन्हें क्या हुआ? तो बोले मैं अंदर जब बैठा हुआ था, प्रभुपाद जप कर रहे थे, प्रभुपाद की आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे, और फिर प्रभुपाद ने आंख खोली, बोला कि जो तुमने लीलाएं कृष्णा बुक में पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं वह सब तुमको हृदय में स्फुरित हो जाएंगी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। प्रभुपाद उसका अनुभव कर रहे थे। एक बार और एक अन्य तरह से में ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी रो रहे थे जब करते समय, और बोले कि मैं कृष्ण को साक्षात देख सकता हूं अपने सामने, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है। व्हाट एन एक्सपीरियंस इज इट ना? प्रभुपाद जी इस बात को बोले थे, यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन, and I left that and I came to America to preach on the order of my spiritual master. तो इतना निकट संबंध है हमारा प्रभुपाद जी से, आपको नहीं महसूस होता? एकदम लगता है ना जैसे हम प्रभुपाद ग्रंथ पढ़े कि हमसे प्रभुपाद सीधे बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम क्लास में आ जाएगी तो हम पढ़ा ही देंगे, इतना तो पढ़ा ही देंगे। कितना सुंदर टीका है ना। अब मैं खाली ये बोल रहा हूं, मैं ये एग्जाम्पल क्यों दिए, ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ, अन्य भक्तों को अनुभव हुआ, प्रभुपाद जी को अनुभव हुआ, तो उनके अनुभव के अनुसार हम चल रहे हैं कि हाँ उनको हुआ है तो हमको भी होगा, मतलब उस हिसाब से चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। यदि दुनिया की वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य विश्वों में यह पूरी तरह लागू होती है। ये बात तो हाँ समझ लीजिए, हाँ एक मिनट,
भाई जैसे आप, मैंने सुना है पंजाब में लोगों की अमेरिका जाने की बड़ी इच्छा है। क्यों? भैया गए थे तो छोटे भैया भी जाएंगे, तो छोटे भैया तो अमेरिका पहली बार जाएंगे, भैया वहां से फोन करते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब में है ना, सब मैंने सुना है ना? हाँ, कनाडा का, सॉरी अमेरिका नहीं, तो मतलब कि दूसरा स्वर्ग है, मतलब जो भी है। तो कनाडा में जाने की इच्छा है, तो कनाडा में जाके कहाँ से फोन आया ना वहां से, अरे भाई बहुत बढ़िया स्थान है, आ जाओ। तो ये वाले भैया तो नहीं श्रवण ही किए है ना कनाडा के बारे में, फिर वो चालू करते हैं कनाडा कैसे पहुंचे, वीजा कैसे प्राप्त हो, इत्यादि इत्यादि, फिर पहुंच जाते हैं, फिर वो दूसरा फोन करते हैं, फिर तीसरे भैया को बुला लेते हैं। यही हो रहा है। तो यही तो कर रहे हैं भैया लोग। प्रभुपाद चले गए गोलोक वृंदावन, बाकी उन्होंने अपने ग्रंथ छोड़ दिए हुए हैं। हम लोग हाँ हम पढ़ लेंगे, हाँ ये करना है, अपना वीजा देखना है, बस अब भगवान के पास पहुंच जाना है। और अद्भुत बात यह कि इस वीजा में कोई लाइन नहीं लगती, पता है? ये समझ रहे हैं? लाइन लग रही है कुछ? वीजा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात बहुत सुंदर है कि जब हम यहां से कहीं अमेरिका जाएंगे तो हमारा पैसा तो काम नहीं आने वाला, लेकिन वीजा हमारे साथ जाता है। उसी प्रकार से जो जगत पे हम पुण्य कर रहे हैं वही जन्मांतर हमारे काम आता है। तो भगवान के पास वापस जाने का वीजा यही हरे कृष्ण मंत्र है। ये टिकट जो है ये हरे कृष्ण मंत्र, ठीक है, भगवान के पास लेके जाएगा। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, धैर्य का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, फिर भगवत प्राप्ति नहीं होती है। धैर्य मतलब बड़े उत्साह के संग भजन कर रहा है, लेकिन जान लगे ऐसा नहीं कि मैं कल ही पहुंच जाऊंगा। एक भक्त का बच्चा मेरे पास आया, बोला मैं एक माला करता हूँ, कन्हैया ने मेरे पास क्यों नहीं आते? मैंने उसको बोला मैं 16 माला करता हूँ, मेरे पास अभी भी नहीं आए। फिर मैं उसको क्या समझाता, कह रहे बेटा तेरे तो एक माला कर रहा है तो कन्हैया तेरी जीभ पे आ रहे हैं, तू समझ नहीं पा रहा है। वो छोटा बच्चा क्या समझेगा? अगर आप हरे कृष्णा कर पा रहे हो तभी भगवान ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है। खुश रहिए। और कभी करते भी नहीं है, हम भगवान को रिजेक्ट करते, भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करते। रिजेक्ट करके भेजेंगे कहां आपको? भाई मान लो कोई आप गुस्सा हो जाए, बच्चा गुस्सा हो जाए, निकल जाओ हमारे घर से, तो भगवान निकालेंगे कहां? सारा तो उन्हीं का घर है, कहां निकालेंगे बताइए? ये भी दिक्कत है। बस इस रूम से उस रूम, चलो वहां रूम में चले जाओ, बहुत परेशान कर रहे हो, चलो वहां चले जाओ, बस इतना है। प्रभुपाद इस बात को भी बोलते हैं, सारा जगत ही भगवान का स्थान है, भगवान का धाम है। नव दीक्षा, अब जैसे एक मिनट, एक बात मैं भक्तों को थोड़ा प्रेरणा देने के लिए कहना चाहता हूँ। कुछ लोग मेरे को बोले प्रभु जी ये नोएडा दिल्ली ये तो हेलिश है, नरकी है। मुझे देवी शक्ति माता जी ने जब वो बात बोली तो मैं हिल गया कि भगवान ने ये दो बातों को, दो वैष्णव ने बोला है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जो द्वारका की रानियां थी वो एक प्रार्थना करती थी, बड़ी विनोदपूर्ण प्रार्थना, अच्छा होता कि अर्जुन स्त्री होते। क्यों भाई? कहते हैं हमेशा तो ये दिल्ली में पड़े रहते हैं प्रभु जी, हमारे प्रभु जी मतलब भगवान कृष्ण जो भी। तो भगवान ने खूब जम के दिल्ली में लीलाएं करी हैं। वो अलग बात है कि वो सारी लीला स्थली लुप्त हो गई हैं। बलराम जी दिल्ली को खींचे थे ना अपने हाथों से, भूल गए हैं? तो आप दिल्ली को हेलिश क्यों कह रहे हो? वो हमारी मतलब क्या कहते हैं बुद्धि इस प्रकार की। ऑब्वियसली आपको बाजार में नहीं घूमना चाहिए था, घर में रह के भी भजन कर रहे हैं तो भगवान की लीला स्थली में ही कर रहे हैं। कभी सोचा इस तरह दिल्ली के बारे में आपने? कभी नहीं सोचा ना। इसी दिल्ली को बलराम जी खींचे हैं ना अपने हाथ से, और भगवान तो वहां पे नित्य ही रहते थे, प्राय रहते थे, और अर्जुन वहां रहते थे हस्तिनापुर में। तो ये है श्रवण करने का प्रभाव। श्रवण नहीं करेंगे तो लगे तो हेलिश है। जरा फिर सुनिए, जो एक भक्त हो रहे दुखी थे, हम वृंदावन आना चाहते हैं। अरे भाई आपके घर के बिल्कुल पास में, मेरे ख्याल से 8-10-15 मिनट की दूरी है इस्कॉन नोएडा की, वहां पे भी शालिग्राम है, ठाकुर जी है। जहां भगवान विद्यमान रहते हैं उसके आसपास कोई भी मरता है, ये शास्त्र का वचन है कि जहां शालिग्राम रहते हैं उसके 8 किलोमीटर में कोई भी मरता है तो भगवत प्राप्ति करता है। वो विष्णु क्षेत्र है। तो अब हमारी दृष्टि होनी चाहिए इस प्रकार की। वो दृष्टि डेवलप होती है सुनने से। नहीं तो भी एक व्यक्ति मिले जो बिल्कुल पास में रहते हैं, कहते हैं मंगल आरती में क्या होता है? वो आज तक हमारी वृंदावन की मंगल आरती, मंदिर की मंगल आरती में कभी आया ही नहीं। एकदम पास में रहते हैं, वो बिहार से उठ कर क्या एकदम पास में रहते हैं। मैं आश्चर्य कर रहा था, बिल्कुल पास में, हमारे आश्रम से भी अधिक पास में।
और हमारे पहले एक ब्रह्मचारी रहते थे, उनके माता पिता जस्ट मंदिर के पीछे रहते लेकिन मंगल आरती नहीं आते। तो ना सुनने के कारण ऐसा होता है, इसीलिए बोल रहे हैं सुनो सुनो सुनो, तब समझ में आएगी महिमा भगवान की, तब हम भक्ति ठीक से करेंगे। हाँ, वही वही बात बोल रही थी कि अगर आप सुन लेंगे तो आप स्थानों को देखेंगे। जैसे कह रहे हैं मैं यहाँ से दिल्ली जाती हूँ तो जितने स्थान देखते हैं, अच्छा ये यहाँ पे कृष्ण ने ये लीला करी, कृष्ण ने ये लीला करी, ये लीला ऐसे करके, ऐसे यहाँ शेष साई हैं, ऐसे ऐसे करके वो स्मरण करती रहती। और एक जनरल वे में दिल्ली को देख करके तो स्मरण करना चाहिए ना कि भगवान यहाँ पे रहे थे। अरे ये बताइए, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, दुर्योधन से डिस्कशन कहाँ हुआ था भगवान का? दिल्ली में, हस्तिनापुर में तो हुआ था ना, फिर अभी डाउट है। और जहां तक मैं गलत नहीं जा रहा हूं, ये परीक्षित महाराज भी दिल्ली के आसपास ही कहीं, हस्तिनापुर के राजा थे ना, वहीं आसपास ही कथा सुने थे। शुकताल कहीं आसपास ही है जहां तक मैं समझता हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, मैं डिटेल नहीं पता, लेकिन गंगा जी का तट वही पास में था, कहीं बहुत दूर नहीं गए थे। नहीं 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 नहीं, हरिद्वार में नहीं है, मेरठ के पास में है, मतलब वही एरिया में। तो जो मेरठ में लोग रह रहे हैं तो वह भी भगवान के धाम में ही रह रहे हैं, भगवान की लीला स्थली में, तीर्थ में ही रह रहे हैं। इस ना सुन पाने के कारण हम उसकी दृष्टि ऐसे नहीं डेवलप कर पाते हैं। आखिरी लाइन, नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। नव दीक्षित पता नहीं प्रभुपाद क्या अर्थ दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं। नव दीक्षितों के लिए स्वरूपहीन, जो भगवान के बारे में ठीक से नहीं समझ पाता, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन नव दीक्षितों को भी सुविधा देने के लिए भगवान अपने विग्रह के रूप में आते हैं। प्रपन्नामृत जहां तक ग्रंथ है ना, कोई नहीं, प्रपन्नामृत नहीं है, महाराज जी थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बड़े अच्छे पंडित मतलब स्कॉलर हैं, वो बता रहे थे जो श्री संप्रदाय का ये मतलब सिद्धांत है कि भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वो सब भगवान के विग्रह में समाये रहते हैं। तो इस शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के हमें दर्शन करने चाहिए कि हम सीधे साक्षात कृष्ण बलराम के दर्शन करने के लिए आए। आप जब प्रणाम करें तो मन में आप बोल सकते हैं, भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत, अब देखना, कल करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। एक तो होता है खाली बोल दिया नमो विष्णु पदाय कृष्ण नमो ब्रह्मण, उठा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे लग रहा है ऐसे वो सूर्य नमस्कार करते हैं एक्सरसाइज की तरह, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जानते हो अष्टांग प्रणाम में भाव भी, मन भी अर्पित करते हैं, भगवान मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो मेरे संगठित हुआ। मैंने एक भक्त को बोला, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मैंने कहा आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप दीक्षा ले लीजिए। तो उन्होंने ऐसी बात बोली कि मैं फंस गया। उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम तो आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, आप जब दीक्षा दिलाना है दिलवा दीजिए। अब एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई। मैंने महसूस किया कि अरे ये तो मेरी शरण में, मतलब मेरे पे डाल दिया इसने, अभी तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। आई एम अ पर्सन, इज इट नॉट? और मेरे पास तो उतनी शक्ति है नहीं, दीक्षा तो हमको ऑब्वियसली करवा सकते हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप मेरी भावना समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? यही बात, आई नंद तरुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। इसको आप रोज प्रार्थना, इसलिए आप अगर आप रोज प्रार्थना करेंगे तो भाव आने लगता है कि हे कृष्ण हम आपके सेवक हैं। हम तो अपने को महानता बोलने जाएगी, मैं आपका सेवक हूं, मैं गिरा पड़ा हूं उस भोगों में, आप कृपया अपने चरणों में स्थान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और भगवान बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं इस प्रकार से। कोई प्रश्न है किसी बात का देख लेते हैं, फिर हम पारायण करेंगे। आज हमारे पारायण की फाइल बहुत सुंदर है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पन्ना, अरे पन्ना कहाँ से गया? मूंगा था, पन्ना की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मूंगा पन्ना जो भी हो, कोई बात नहीं। ये सब तो श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा है जिसका हम केवल लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, लाभ उठाते रहिए। वेरी गुड। महाविष्णु के 3 फॉर्म, कारणोदक कषाय, गर्भोदक कषाय, क्षीरोदक कषाय की डायरेक्ट रेफरेंस किसी सब के श्लोक में है क्या? क्या आपने ब्रह्म संहिता नहीं सुना? ब्रह्म संहिता में तो महाविष्णु का वर्णन है, क्या कठिनाई है? जब हम कोई भौतिक वस्तु या व्यक्ति का नाम लेते हैं तो थोड़े समय बाद थक जाते हैं, लेकिन हरे कृष्ण में ऐसा नहीं होता, यही क्योंकि आध्यात्मिक है। Srila Prabhupada said in Ishopanishad first shloka lecture that if you want to see gold, then you should know something about gold. Otherwise, people will cheat you by giving a piece of iron. Similarly, if you want to see God, first you should know about God. बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। अच्छी बात है कि कुछ भी अगर पता ही नहीं कि सोना क्या है तो कुछ भी पकड़ा देगा सोना बोल करके। तो भगवान के बारे में ठीक ठीक पता होना चाहिए।
As here it is mentioned that भगवान शेष के मुख से अग्नि is coming out, but Agni is among 5 material pancha tattvas. So can we say it is spiritual Agni, not material? I don't know. You ask him. प्रभु जी बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही दिल्ली के बारे में, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, दिल्ली में रहिए, भजन कीजिए, कहीं पे भी भजन कर रहे हैं, जहां भी वह कृष्ण कथा हो रही है वह तीर्थ है, ठीक है। Also, which tattvas are light and electricity? Are they also material or spiritual? रोशनी और ये जो करंट है ये सब कुछ अग्नि में ही आ जाएगा। आध्यात्मिक जगत में जो तत्व होते हैं वह चिद शक्ति के विलास होते हैं, वह प्राकृतिक गुणों के द्वारा नहीं होते। अग्री, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया, मतलब रुकते हैं।